करोड़ रुपए का मांग मैंने प्रदेश सरकार से और 10,000 करोड़ रुपए की मांग मैंने केंद्र सरकार से की है कि 20,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे कि शहर के विकास कार्यों को फास्ट ट्रैक पे किया जाए, यहाँ की मेट्रो आगे बढ़े। यहाँ पर विवेकानंद त्रिपाठी। गुरुग्राम शहर की परेशानियों को लेके यहाँ की जनता की जो कष्ट है, जो बेसिक नीड्स है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसको लेकर के दलों द्वारा, नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा काफ़ी प्रयास किया जाता है। जनता के द्वारा बार बार गुहार लगाई जाती है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, जहाँ पर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं और उसके बावजूद यहाँ पर स्वच्छता के नाम पे सिर्फ मजाक चल रहा है। एक तरफ स्वच्छता कर्मी आंदोलन पर हैं, दूसरी तरफ शहर गंदा होता चला जा रहा है। दूसरी बात, हम आएंगे पढ़ाई लिखाई की ओर। रोजगार को लेकर के लोग आए दिन धरना देते हैं, लोग प्रयास करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से नौकरियां मिल जाएं। फ्रॉड भी होते रहते हैं नौकरियां दिलाने के नाम पर, लेकिन यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेदांता जैसे हॉस्पिटल के होते हुए भी यहाँ पर डॉक्टर्स को बाहर से मंगाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और यहाँ के रह रहे लोगों, यहाँ पर रह रहे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता मिस्टर धनराज। सभी दर्शकों का मेरा जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी। देखिए, गुरुग्राम कोई नॉर्मल शहर नहीं है। गुरुग्राम ऐसा शहर है जो प्रदेश की इकोनॉमी के 70% रेवेन्यू जनरेट करता है जी। और केवल प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर आंकड़े निकाले जाएं और जिले वाइज रेवेन्यू जनरेशन की बात हो तो मेरे ख्याल से ये देश का नंबर 1 शहर होगा जहां से टैक्स कलेक्शन सबसे अधिक होता है। केवल इनकम टैक्स की मैं खासकर बात करता हूं कि यहाँ से पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल का इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। इतना कुछ टैक्स देने के बावजूद, और इस 40,000 करोड़ में से जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रदेश और केंद्र सरकार में 41% पैसा प्रदेश सरकार को मिलता है। इस 40,000 करोड़ में से लगभग 16,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को मिले पिछले साल, और 24,000 करोड़ रुपए के करीब लगभग केंद्र सरकार के पास रहे। ये एक साल की बात है जी, ठीक है। इतना सब टैक्स देने के बावजूद यहाँ पे लगता कुछ नहीं, खर्च नहीं होता, यहाँ के डेवलपमेंट पे कुछ नहीं होता। यहाँ का बस स्टैंड देखेंगे, खंडर है जी। यहाँ पर पिछले 9 साल में, 10 साल में मेट्रो का एक्सटेंशन नहीं हो पाया। हम ओल्ड गुड़गांव वासियों को सपने दिखाते रहते हैं। खट्टर साहब ने हमें क्या दिया? खट्टर साहब ने हमें दी डीपीआर। हर 3-6 महीने बाद खबर आ जाती है जी डीपीआर तैयार हो रही है। अरे डीपीआर, कब तक डीपीआर में ही उलझे रहोगे? 9-10 साल डीपीआर में लगते हैं क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या कारण है कि नोएडा में मेट्रो का एक्सटेंशन हो जाता है, दिल्ली में मेट्रो का एक्सटेंशन हो जाता है, और गुड़गांव में केवल डीपीआर से आगे बढ़ती नहीं है। गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली टैक्स जनरेशन में, रिवेन्यू कलेक्शन में गुड़गांव से कहीं पीछे हैं। वहाँ पे काम हो जाते हैं। एक कमज़ोर मुख्यमंत्री को हरियाणा झेल रहा है। यहाँ का एयरपोर्ट नोएडा चला गया, यहाँ के लिए पोर्ट टैक्सी की घोषणा हुई, वो नोएडा चली गई। यहाँ के जो भी मेगा प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सारे नोएडा, यूपी चले गए। हरियाणा एक कमज़ोर मुख्यमंत्री को भुगत रहा है, और अब हरियाणा वासियों को, हरियाणा के लोगों को फैसला करना है कि उनको कैसा चाहिए, उनको क्या चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे नेता चाहिए जो यहाँ पे, जिस तरह आपने बोला स्टार्टिंग में जी कि यहाँ पर फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बराबर। यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, भले ही प्राइवेट हो, हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर उस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स जो चाहिए, उनके लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ से वो डॉक्टर्स निकल सकें। यहाँ पर उन फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए, अगली जनरेशन के सीईओज प्रोड्यूस करने के लिए, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। होना क्या चाहिए? जब इतना टैक्स देता है, इतना सब कुछ करता है ये शहर, तो यहाँ पर IIT, IIM और एम्स या PGI, तीनों नेशनल रेपुटेशन के इंस्टीट्यूट यहाँ पर होने चाहिए, और यहाँ पर शहर को इसका हक मिलना चाहिए। जितना टैक्स ये देता है उसका लगता यहाँ नहीं है।
इसको शहर को इसका हक मिलना चाहिए। खिलाड़ियों को लेकर के भी काफ़ी आगे रहता है हरियाणा, तो खिलाड़ियों को लेकर के भी काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रूरतें हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीछे से कोई एक फंड की बात हो रही थी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, मैं पढ़ रहा था, उसमें बात हुई कि गुजरात को जो फंड दिया गया था, फंड एलोकेशन लगभग 1/3 था। 2000 करोड़ था, तो उसमें से 600 करोड़ गुजरात को दिए गए, हरियाणा को शायद 150 करोड़ रुपए दिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। जी जी। लेकिन गुजरात में मेडल्स कितने आते हैं? 0, कोई मेडल नहीं आता। बराबर। हरियाणा में मेडल्स कितने आते हैं? चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, सबसे आगे हरियाणा रहता है। 30% से लेकर 70% तक मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं। हरियाणा का अनदेखी होती रही है, राजनीतिक भेदभाव हरियाणा के साथ होता रहा है, और ये भेदभाव मिटना चाहिए। और गंदगी को लेकर के अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मचारी, और कई महीने हो गए हैं, और जहां तहां अच्छी जगह या कहीं भी किसी भी जगह आप देखिए तो गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सरकार हर तरीके से नाकाम है या अनदेखा कर रही है? तो क्यों कर रही है, या क्या कारण है इसका? देखिए, पिछले साल दिवाली पर भी शहर में गंदगी फैली हुई थी, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी। अभी दिवाली आने वाली है, अभी फिर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, और हम देखते हैं कि हर तीसरे दिन यहाँ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही रहती। अभी कुछ दिन पहले तक आशा वर्कर्स की हड़ताल चल रही थी, क्लर्कों की हड़ताल चल रही थी। इस प्रदेश को अगर हड़ताल प्रदेश का नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश में हड़तालें होती रहती, काम होता नहीं है। और हड़तालों का कारण क्या है? सफाई कर्मचारियों की अगर मैं विशेषकर बात करूं, तो मैंने पीछे भी दूसरे मीडिया वालों को बोला था इंटरव्यू में कि इनकी मांग क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, इनको पक्का कर दिया जाए। क्यों नहीं कर सकती सरकार? जब दिल्ली सरकार कर सकती है, एमसीडी में हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया, तो खट्टर सरकार क्यों नहीं कर सकती? 9 साल में इनसे ये काम क्यों नहीं हुआ? उनकी मांगे जायज हैं, वो जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार अनदेखी करती रहती है। आशा वर्कर के मामलों में हुआ, शायद एक की तो पक्का, लेकिन शायद एक से ज्यादा की बलि देनी पड़ी उनको, जान गई आशा वर्कर बहनों की। उसके बाद 1.5-2 महीने की स्ट्राइक चलने के बाद ये कुछ हद तक जागे, और अभी शायद इन्होंने कुछ पार्शियली इनकी मांगे मानी। आम आदमी पार्टी आगे आने वाले समय में क्या करेगी, या उसके क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं फ्यूचर में हरियाणा को लेकर के? देखिए, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जन जन को बता रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में क्या काम हो रहे हैं और हरियाणा में क्या नहीं हो रहा जी। जब हम हरियाणा में आएंगे तो क्या करेंगे, वो जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये जो मेरी मांगे हैं, मैंने अभी पीछे से 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जी, जिसमें मैंने मांग की है कि गुड़गांव के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर एम्स भी हो, यहाँ पर वो भी IIT हो, और इन सब की मांग भी मैंने की है। मैंने मांग की है कि जब इतना रिवेन्यू देता है तो कम से कम 6 महीने का जो टैक्स हम देते हैं वो एक वापस दे दिया जाए, एक पैकेज के तौर पे दे दिया जाए कि 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे कि शहर के विकास कार्यों को फास्ट ट्रैक पे किया जाए, यहाँ की मेट्रो आगे बढ़े, यहाँ पर जो एम्स, IIT और उनकी बात है वो आगे बढ़े। तो ये मैंने मांग की है, और इन्हीं चीजों को ये लोग अगर करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं करते हैं तो हमारी सरकार आने के बाद गुड़गांव को इसका हक देने का काम हम करेंगे। ये प्रोजेक्ट और पैसे का जो फंडिंग है वो तो कर रही है आज भी, जैसे स्वच्छता के नाम पे, गौशालाओं के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन उसके बावजूद तो उन्होंने पैसे दे दिए जनता की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं स्वच्छता और गायों का इधर उधर भटकना, जानवरों का, ये सब तो नहीं हो पा रहे। तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि फंड आ जाने से ही काम होगा, फंड पास होने के बावजूद काम नहीं होते हैं? देखिए, ग्राउंड पर एक जमाना होता था, प्रधानमंत्री जी ने पहले बोला था कि 100 में से 15% ही ग्राउंड पे पहुंच पाता है। 1 रुपया अगर हम दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा ही धरातल पे लग पाता है। आज हालत ये लग रही है कि आज उससे भी बुरी हालत में हम, खर्चे हो रहे हैं, बजट्स हैं जी, लेकिन धरातल पे देखें तो कुछ भी नहीं होता। ये पराली जलाने की बातें करते हैं, ये परियोजनाएं ले आए, वो ले आए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा है पैसा। तो मुझे तो लगता है कि आज हम उस जमाने से भी पीछे चले गए हैं कि सेंटर या स्टेट बजट एलोकेट करती है 100 रुपए और ग्राउंड पे 10 रुपए भी नहीं पहुंच रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि डिजिटल हो गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, जनता के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं,
उनके आवास के पैसे, उनके जो भी पैसे योजनाएं भेज रही है सरकार, तो उसके बावजूद ये सब कमियां रह जा रही हैं। उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? भ्रष्टाचार और खराब नियत, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं मैं, इसके पीछे भ्रष्टाचार है और ये इसके पीछे नियत खराब है। तो अगर बीजेपी के लोग हैं या आधिकारिक रूप से लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये किसका हाथ हो सकता है? मिल बांट के खा रहे होंगे। अगर मान लो नहीं भी खा रहे जी। तो ये मुख्यमंत्री का जो टॉप लेवल पे बैठे हैं उनका दायित्व है, उनको जनता ने विश्वास और जनादेश उनको दिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं लीकेज हो रही है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोके, ये मुख्यमंत्री जी का फर्ज है। मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री कितना कैसा काम करती है सरकार। मैंने एक सीएम विंडो पे शिकायत लगाए हुए 5.5 साल हो गए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ 5.5 साल हो गए, और वो मामला क्या है? भ्रष्टाचार का मामला है, प्रदेश सरकार का टैक्स, प्रदेश सरकार का पैसा चुराने का मामला है। वो मामला है ई ऑक्शन का, हुड्डा की ई ऑक्शन का। हुड्डा की ई ऑक्शन में दबा के धांधलियां हुई है। उन मामलों की मैंने 15 से अधिक बार शिकायत की है, सीएम विंडो पे शिकायत की है, और उस शिकायत को हुए 5.5 साल हो गए, उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो कैसे मान लूं कि मुख्यमंत्री ईमानदार है? मुख्यमंत्री ने ईमानदारी का चोला पहना हुआ है। कहने को मनमोहन सिंह जी को भी ईमानदार कहते थे लोग, लेकिन क्या हुआ? बड़े बड़े घोटाले उनके राज में, वो बड़े घोटाले अब हो रहे हैं जी। तो अब जरूरत है कि ट्रांसपेरेंसी की एक ऐसे सरकार लाने की, एक ऐसे दल को मौका देने की जो करके दिखा सके, परफॉर्म कर सके। दिल्ली में जो इसने करके दिखाया, पंजाब में जिनके करके दिखाया, आम आदमी पार्टी को मैं तो जनता से गुजारिश करूंगा, हरियाणा में मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, और हम जो प्रॉमिस करते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे वोट मत देना। तो खट्टर साहब कह सकते हैं क्या खट्टर साहब कह सकते हैं कि अगर मेरे काम से खुश नहीं हो तो वोट मत देना? हम तो कहते हैं आप 5 साल का मौका हमें दीजिए, और अगर हमारे काम से खुश ना हो, हमारा काम सही ना लगे, तो अगली बार हमें उखाड़ के बाहर फेंकिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धनराज बंसल जी का हरियाणा को लेकर के काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है के लिए, और फैसिलिटीज़ नहीं है, छात्रों से लेकर के रोज़गार नहीं है छात्रों के पास। इसके बाद हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, बस अड्डे खंडहर हो चुके हैं, और सफाई का बुरा हाल है। इसके बावजूद खट्टर सरकार को, भाजपा सरकार को ये नहीं दिखता है कि ऐसी स्थिति में कौन वोट देगा, क्यों देगा। आपने शहर को गंदा कर रखा है, ऐसा कहना है जनता का और बंसल साहब का। तो ऐसी बातों के लिए, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुपर नेशन न्यूज़ से। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम।